हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे नया टॉपिक ओबीजी का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम दो टॉपिक देखेंगे, प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया। तो देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीक्लेम्सिया की डिफिनीसन। प्रीक्लेम्सिया क्या होता है? हाइपरटेंशन। ये एक हाइपरटेंसिव की प्रॉपर्टी है। इसमें आफ्टर 20 वीक आप प्रेगनेंसी विथ प्रोटीनूरिया एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। प्रीक्लेम्सिया में क्या होता है कि हाइपरटेंशन देखा जाता है, जहाँ पर बीपी 190 से ज़्यादा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 140 से ज़्यादा हो जाती है। और इसमें साथ साथ में प्रॉपर्टी और देखने को मिलेगा, प्रोटीनूरिया। और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाता है तो उस समय ऑर्गन डिसफंक्शन भी देखा जाता है। अब देखते हैं इक्लेम्सिया क्या होता है। इक्लेम्सिया में एक नया चीज़ देखने को मिलता है हमें, सीजर। इक्लेम्सिया की हम डिफिनेशन देखते हैं। ऑकरेंस ऑफ सीजर इन ए वोमेन विद प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया के साथ साथ सीजर की प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है, नॉट एट्रीब्यूट टू अदर कॉज। नेक्स्ट देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम। ब्लड प्रेशर जो होता है मोर देन 140 सिस्टोलिक और 90 से ज़्यादा हो जाता है। साथ में इसमें प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। फेसियल और पेटल एडिमा मतलब पैरों में सूजन देखने को मिलेगी। सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा। ब्लड विजन देखने को मिलेगा। इपीगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा, जिसमें गर्ड हो सकता है। कन्वल्जन्स या फिर इक्लेम्सिया देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कॉज या फिर रिस्क फैक्टर्स के क्या क्या हो सकते हैं। या तो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्लेसेंटा का प्राइमरी ग्रेविटा हो सकती है, मदर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर फैमिली हिस्ट्री रही हो, पहले किसी का फैमिली हिस्ट्री में प्रीक्लेम्सिया या फिर इक्लेम्सिया का केस रहा हो। क्रॉनिक हाइपरटेंशन या फिर लंबे समय से पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बनी हुई हो। डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। ओबेसिटी, रीनल डिजीज़ भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैटरनल में देखेंगे क्या हो सकता है, हेल्प सिंड्रोम। दूसरा है DIC, स्ट्रोक, रीनल फेल्योर, रीनल पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, मैटरनल डेथ हो सकता है इन द कंडीशन ऑफ सीवियर। अब फिर फीटस के ऊपर देखेंगे क्या क्या दिक्कत आ सकती है। IUGR हो सकता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, पेरीनेटल डेथ हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट को सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। नियर बाई जो भी हमारा हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, वहाँ पर हम हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट का। फिर हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करेंगे, जैसे कि लेविटोलॉल, निफिडिपिन, और मैग्नीशियम सल्फेट फॉर सीजर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगर पेशेंट को सीजर आ रहा होगा तो उस समय मैग्नीशियम सल्फेट हम यूज करेंगे पेशेंट को सीजर प्रिवेंशन के लिए। फ्लूइड बैलेंस और मॉनिटरिंग करेंगे, प्रॉपर फ्लूइड देंगे हम, IV, टाइमली डिलीवरी या फीटस एंड प्लेसेंटा का टाइमली डिलीवरी करा देंगे, और प्लेसेंटा भी रिमूवल हम टाइमली करा देंगे। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, मॉनिटर BP, पल्स, रेस्पिरेशन, असिस्ट करना है एडिमा को और रिफ्लेक्सेस को, चेक करना है यूरिन प्रोटीन को, प्रोटीनूरिया कंडीशन बन रही थी उसको हमें टाइमली चेक करते रहना है। मेंटेन सीजर प्रिकॉशंस में हम साइड्रेल लगा सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे। मॉनिटर फीटल वेलबींग, फीटल के मॉनिटर करेंगे वेलबींग को। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट मदर को हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।